मिलॉर्ड, परेशान उन्हें नहीं, परेशान इन्होंने किया है। वो भी मेरे मुवक्किल को, वो भी एक शरीफ इंसान को, वो भी एक शिक्षक को, और ये बात मैं खड़े खड़े साबित कर सकता हूं। पांडे जी, आप बैठे रहिए तो बेहतर है, ज्यादा खड़े होने की कोशिश मत कीजिए। और वैसे भी ये मत भूलिए कि अभी अदालत की कार्यवाही शुरू नहीं हुई। बैठ जाइए। मिलॉर्ड, चलिए अदालत की कार्यवाही शुरू करते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। इस मुकदमे के शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं मानता हूं बचनी देवी के प्रति मेरे मन में अपार श्रद्धा है। मैं ये भी मानता हूं कि मैं बचनी देवी को पर्सनली जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस बात का इस मुकदमे पर कोई असर नहीं होगा। ऑर्डर, ऑर्डर। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने जजमान, मतलब अपने क्लाइंट त्रिपाठी जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। खड़े खड़े। इजाजत है। जय प्रकाश त्रिपाठी हाजिर हो। तो मिलॉर्ड, ये है मेरे क्लाइंट प्रोफेसर त्रिपाठी। गौर से देखिए इस चेहरे को। क्या ऐसी शक्ल का आदमी? पांडे जी, ऐसी शक्ल से क्या मतलब है आपका? ऐसी क्या खराबी है मेरी शक्ल? मैं आपका वकील हूं, आप मुझे काउंटर मत कीजिए, कृपया मुझे सहयोग करें। ठीक। ये बेचारे बेसहारे बचनी देवी के जुल्मों के मारे अपने ही घर में घुसने के लिए अदालत का सहारा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि बरसों से बचनी देवी ने इनके मकान पर कब्जा जमाया हुआ है। खड़े खड़े। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, कब्जा नहीं मिलॉर्ड, कब्जा नहीं। मेरी मुवक्किल बचनी देवी पिछले 45 साल से लगातार बिना एक भी दिन ऊपर नीचे किए उस घर का किराया देती आ रही है, और मेरे ख्याल किराया देकर रहने को कब्जा करना नहीं कहते हैं मिलॉर्ड। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस केस की सुनवाई अगली तारीख पर होगी। फिलहाल इस मामले को मैं 6 महीने का स्टे देता हूं। और त्रिपाठी जी, इस 6 महीने में आप कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे बचनी देवी को परेशानी हो, और बचनी देवी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे आप परेशान हो। तो चलिए मिलते हैं 6 महीने के ब्रेक के बाद। जीजा जी, नन्हे की कही हुई बात कभी भी गलत नहीं होती। जो है सो कहा था ना मैंने, केस में सालों लग जाते हैं। ये सालों को तो नहीं जानता, मगर एक साले को जरूर जानता हूँ, वो तू है। ये तेरी काली जुबान का दुष्परिणाम है। जब मुंह खोलेगा अशुभ बोलेगा। हे भगवान, ये मेरे कौन से कर्मों का नतीजा है? प्रोफेसर जयप्रकाश त्रिपाठी इस नालायक का जीजा है। देखो सरला में से छोड़ूंगा नहीं। पापा कंट्रोल कंट्रोल। स्वामी हिंसक मत बनिए, ये न्यायालय है। हाँ हाँ जीजा जी, जेल हो जाएगी आपको बोल देता हूँ। जेल
अदालत ने जो भी फैसला किया है उसे मैं सीरियसली ले रहा हूँ और आप भी सीरियसली लीजिएगा। अगले 6 महीने तक ना तो आप हमें परेशान करेंगी ना हम लोग आपको। हाँ, और 6 महीने तक ये भावरे को भी भंवर सिंह को भी बोल दीजिएगा कि मुझे उठाना पटकना तो दूर, हाथ तक नहीं लगाए जो है सो। भंवर, प्रोफेसर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, कोर्ट का फैसला अपनी जगह है, लेकिन हमारे आपसी संबंध वो अलग है। मैं कैसे भूल जाऊं कि आप एसपी साहब की औलाद हैं। भूल जाइए, 6 महीने के लिए सब भूल जाइए। 6 महीने तक मैं आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता, नहीं रखना चाहता, नहीं रखना चाहता। स्वामी, प्रोफेसर साहब, आपकी गर्दन तो अटक गई। भंवर, इनकी गर्दन को मरोड़ दूं। भंवर, जीजा जी कोई मुर्गा है जो मरोड़ देगा? इनकी गर्दन को सीधी कर दो। सॉरी, वो केस फाइल करने से पहले बोलना चाहिए था। केस के लिए नहीं, फ्रेंडशिप के लिए बोल रहा हूँ। वो मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट ना करने से पहले बोलना चाहिए था। मैं तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप के लिए नहीं, मैं पिंकी और तुम्हारी फ्रेंडशिप के लिए बोल रहा हूँ, जो मेरी वजह से टूट गई। मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता। प्लीज, हो सके तो ये फ्रेंडशिप को टूटने मत देना। शक्ति, मेरे साथ मंदिर चलो। मेरा मन बहुत अशांत हो रहा है। हाँ दादी, मम्मी पापा भी वही हैं। चलो चलो। भंवर, तुम यहीं रुको, अपने जीजा जी का ख्याल रखो। अरे भंवर, क्योंकि कोर्ट का फैसला बचनी के खिलाफ नहीं हुआ, इसलिए मैं और बचनी दोनों बच गए। अरे गले मिलो। तुम्हें ये कान में दर्द होने की तकलीफ कब से है? सॉरी, फिर भी पूछूंगा। याद है आपको गोली मारने के लिए इसी तरह से मैंने आपके सीने पर बंदूक रखी थी, क्योंकि हमने आपको किडनैप किया था और आपके घर वाले एक नंबर के कंजूस, जिन्होंने फिरौती देने से इनकार कर दिया था। और तभी धड़ाक से एक थप्पड़ मेरे कान पे पड़ा था। हाँ, बचनी ने वो थप्पड़ तुम्हें मारा था क्योंकि तुम मुझे गोली मारने वाले थे और बचनी को मुझसे लव यानी प्रेम हो गया था। हाँ, और उसी प्रेम के चक्कर में मेरे कान का फ्रेम हिल गया था। काश तू गोली चला देता तो आज मैं ऐसे भुगत नहीं रहा होता। बस तब से कोई भी तेज आवाज या कान के पास कोई भी चोट लगती है, मुझे दर्द होता है। क्या हुआ? क्या हुआ? एक आंख गई। बचनी के एसपी साहब काने हो गए? काने हुए नहीं, आपने कर दिया। अब क्या होगा? सरदार आपकी एक आंख निकालकर एसपी साहब को फिट कर देगी।
थैंक यू। अब तुम ऐसे अजय देवगन की तरह मुंह मत बनाओ। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब एक काम करो ना, तुम भी मुझे सलमान खान की तरह एक गिलास पानी पिलाओ ना अपने हाथों से। तुम खुद ही ले लो ना, इधर ही रखा है। तो मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा और तुम मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पिलाओगे? मेरे लिए व्रत? कौन सा व्रत? कोट व्रत। कोट व्रत? ऐसा भी कोई व्रत होता है? हाँ, वो करवा चौथ का सीजन ही है ना, वरना वही रख लेती। क्या? अब मेरा मतलब है, मैंने तुम्हारे लिए कोट व्रत इसीलिए रखा ताकि फैसला तुम्हारे हक में हो। लेकिन फैसला हमारे हक में कहाँ हुआ? लेकिन उनके हक में भी तो नहीं हुआ ना। देखा मेरे कोट व्रत का कमाल। पता है, मैंने आज सुबह से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। ये मुझे अचानक चक्कर क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ? राघव, मुझे बहुत वीकनेस लग रही है। मैं गिरने वाली हूँ। मुझे इधर बैठो। संभाल के। देख के सर संभाल। तुम ठीक हो? नहीं, प्लीज पानी पिला दो। हाँ, एक सेकंड, अभी लाया। वाह, एसपी साहब, अब लग रहे हो ना पायरेट ऑफ द बिहार। कोई फायदा नहीं। सरदार की नजरों से इसको बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोर्ट में जो गोलियां बच गई थी, लगता है अब हम पर इस्तेमाल होंगी। देखो, तुम मुझे डरा के बता रहे हो या बता के डरा रहे हो? मैं खुद डर रहा हूं। सरदार हमें छोड़ेंगी नहीं। हमारे पास एक ही रास्ता है। क्या? तुम मुझे भगा लो, मतलब मैं आगे तुम पीछे, वरना पत्नी हमें छोड़ेगी नहीं। देखो कैसे घूर रही है। चलिए। पानी। हाँ। थैंक यू मेरे सलमान। मेरा मतलब है राघव जी, आपको मेरा कितना ख्याल है। मैं ना कहती थी कि आप और मैं एक दूसरे के लिए। क्या? अब मेरा मतलब है आप और मैं एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब पानी पीजिए। हाँ, अब आप ही पिला दीजिए। वाह, क्या सीन है। मैं तुम्हारी बालकनी से अपने घर जा रही थी और यहाँ देखा, यहाँ तो पानी पिला पिला के दोस्ती हो रही है। हाँ शक्ति, मैं तुम दोनों के दोनों ना मिले हुए हो। शक्ति, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनो। अरे शक्ति, मेरी बात तो सुन। कितनी बदनसीब हूं मैं। एक तरफ जिंदगी ने मेरी झोली में प्यार की सौगात भर दी और दूसरी तरफ एक दोस्त की दोस्ती छीन ली। हमरे बचनी इस तरफ से आएगी, हम
हम कहीं और से भागते हैं। मामा प्लीज वो पिंक वाले रोजेस। मम्मी फन फन फन। हाँ वो भी दे दीजिए और ये भी दे दीजिए। हाँ बाप रे भंवर, कुछ करना भंवर, भंवरे भंवरू कुछ करना। मुझे ही कहीं हल ढूंढना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब के यहाँ एसपी साहब की तस्वीर है। अरे शॉर्टवा में बोलना चाहेंगे प्रोफेसर साहब, हमको तो एकदम विश्वास ही नहीं हुआ। अरे बच्चनी मम्मी के सामने इतना डेरिंगों से सामना किए आप। सच बोले ना तो पूरे लखनऊ में महाराणा प्रताप के बाद अगर किसी में डेरिंग हुआ है ना तो केवल आप में है। कविता जी जो बोलना है ना बोलिए, चाहे अंग्रेजी में या हिंदी में, परंतु शुद्ध भाषा में बोलिए। क्या है ना, ये अशुद्ध भाषा का प्रयोग तो हम आपको करने नहीं देंगे। वैसे एक बात का ज्ञात करा दे आपको, महाराणा प्रताप जो थे ना वो लखनऊ से नहीं थे, वो थे राजस्थान से। जानते हैं ना सरला जी, पर क्या फर्क पड़ता है लखनऊ से हो या राजस्थान से, बात तो डेरिंग का हो रहा है ना प्रोफेसर साहब। जानते हैं ना सरला जी, पर क्या फर्क पड़ता है लखनऊ से हो या राजस्थान से, बात तो डेरिंग का हो रहा है ना प्रोफेसर साहब। बिल्कुल सही बोल रही हैं कविता जी, कैसा बोल लेती हैं आप। बस हो जाता है। देखो सरला, इनकी भाषा नहीं, इनका ज्ञान नहीं, इनका इतिहास नहीं, इनकी भावनाओं को समझो। वही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी आप यहाँ बैठे थे और वहां घर में आपकी प्रतीक्षा में हम सूखे जा रहे थे। अरे सरला मैं तो आने ही वाला था, लेकिन कविता जी ने इतने प्यार से बुलाया कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। सरला तुम जानती हो, अगर कोई मुझे प्यार से बुलाए तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्वामी अगर ऐसी बात है तो चलिए ना, हम भी आपको प्रेम से बुला रहे हैं, आइए। हाँ हाँ, इतने प्यार से बोल रही तो चलना पड़ेगा, चलो। अरे एक मिनट प्रोफेसर साहब, जाने से पहले हमको एक तो बात तो बताते चाहिए, आपका चाइल्डहुड से इतने बहादुर हैं? हाँ हाँ, बचपन से ही बहादुरी हमारी नस नस में कूट कूट के भरी है कविता जी। मैं गलत बात और गलत हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कहें तो मैं अपनी बहादुरी का एक आध किस्सा सुना दूं? अरे सुनाइए ना प्रोफेसर साहब। स्वामी अरे सरला 1 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में किस्सा सुनाता हूँ। कविता जी बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। सामने एक टिल्लू नाम का गुंडा रहता था, लड़कियों को छेड़ता था। मैंने एक बार देख लिया, मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने फिर अपने अंदाज से उसको समझाया। पर क्या समझाया उसे? यही कि बेटा दूसरों की माँ बहनों की इज्जत करो, अच्छी बात नहीं है बेटा, ये छेड़छाड़ बंद करो। वो समझा ही नहीं, हमसे गलत बात कर दी तो हमारा खून खौल गया। तो फिर हमने भी ये 2.25 किलो का हाथ उठाया, ऐसा घुमाया और एक स्वामी ये क्या कर दिया आपने? भंवर सिंह जाग जाओ, भंवर सिंह। भंवर जी, भंवर भैया ने उठिए ना। हे भगवान, मेरे हाथ से ये क्या हो गया भगवान, अच्छा खासा प्रोफेसर कातिल बन गया।